नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेर के पौधे में जिस समय फूल आ रहे हैं समय इस पौधे की देखभाल कैसे करें जिससे हमारे फल की क्वालिटी अच्छी हो और फल ज़्यादा आएँ हमें और क्वालिटी वाले फल आएँ। तो इसके लिए हम स्प्रे का शेड्यूल बताएंगे और कौन सी खाद इस पर स्प्रे की जाती है वो भी हम बताएंगे और कौन सा इसमें कीटनाशक किया जाता है स्प्रे वो भी बताएंगे। तो इसमें खासकर जो कीट आते हैं वो उड़ने वाले आते हैं, मतलब ये जो उड़ने वाले कीड़े हैं वही आके इस पर ज़्यादातर अटैक करते हैं। जैसे ये मक्खी हैं, फल मक्खी हैं और मकड़ी होती हैं और यही सब प्रकार के कीट आते हैं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा दो समस्याएं होती हैं। एक तो अगर हम ज़्यादा हानिकारक पेस्टिसाइड का यूज कर देंगे तो पॉलिनेशन पे भी प्रभाव डालेगा और फूल भी ड्रॉप कर देगा। तो हल्का स्प्रे हम इसमें करते हैं इमीडा का, और इमीडा का स्प्रे करते हैं जो 1.9% होता है इमीडा, उसका स्प्रे करवाते हैं और 1 ml में केवल 15 ml ही हम छिड़कते हैं। और ज़्यादातर जो है हम कोशिश करते हैं कि इसमें फेरोमोन ट्रैप लगा दें जिससे जो है हमारी मक्खियाँ उसमें आ जाएं, और फेरोमोन ट्रैप जो हम लगाते हैं उससे मक्खियाँ फल मक्खी उसमें आके आकर्षित होती हैं। और दूसरा जो एक पॉलीथीन वाली पन्नी वाले ट्रैप आते हैं वो भी हम लगा के इसमें काफ़ी हद तक जो है कीटों का कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये कीट वगैरह इसमें छोटे छोटे आए हुए हैं। अगला हमको फल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना होता है कि हम इसमें बायो स्टिमुलेशन या ग्रोथ रेगुलेटर का भी स्प्रे करते हैं, जिससे क्या है हमारे पौधे की ग्रोथ थोड़ा रुक जाए और वो फ्रूट मतलब जो है हमें फल देने में अपनी सारी ऊर्जा लगाए और फूल देने में ऊर्जा लगाए। लेकिन ये आपको तब देना है जैसे हमारे में आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर टहनियों की बढ़वार नहीं हो रही है, तो इसमें हमको ग्रोथ रेगुलेटर की आवश्यकता नहीं है। वो वहाँ पर आवश्यकता है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इनमें गैप कम होगा और उनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो रही होगी, जिससे उसमें ग्रोथ रेगुलेटर की आवश्यकता है। और इसमें कोई ना बायो स्टिमुलेशन की ज़रूरत है न इसमें कोई हमें रेगुलेटर की ज़रूरत है। तो इसमें हम सिंपल सा स्प्रे फंगीसाइड का करेंगे और फंगीसाइड के लिए हम साफ ले सकते हैं। और इसमें दो बातें खास ध्यान रखना है। यदि आपके पौधे की ग्रोथ असामान्य तरीके से मतलब बहुत तेज़ी से हो रही है, जैसे आपने बेसल डोज दिया हो या पहला साल होगा, दूसरा साल होगा, तीसरी कटिंग में होगा, जो भी रीजन रहा हो, तो अगर आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से चल रही है तो हमने बायर का नटीबो यूज करके देखा है, जिससे जो है ग्रोथ को काफ़ी हद तक वो रेगुलेट करता है। और यदि आपकी ग्रोथ सामान्य चल रही है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो आप इसमें साफ का ही स्प्रे करिए या आप कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब दोनों मिला के आप स्प्रे ले सकते हैं जो आपको उचित लगे। लेकिन फंगस का स्प्रे ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस समय फंगस का अटैक अगर हो गया तो गुणवत्ता फलों की बिल्कुल ख़राब होगी। और आप ही जानते हैं कि रेट जो है अच्छी गुणवत्ता के फलों का ही मिलता है। तो हम इसमें यूपीएल का साफ ले लेते हैं स्प्रे के लिए। पहला आपको बताया जो हमने कीटनाशक वो, और साथ में इसमें हम मिला लेंगे बायर का साफ। वो भी हम टंकी में केवल 20 ग्राम ही रखते हैं क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो फुल ड्रॉप की समस्या न हो। और अगला इसको त्वरित भोजन के लिए हमको जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी भी ब्रांड का आपको जो भी मिल जाए, सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको कहते हैं, तो वो आप इस पर मिला लीजिए, जो एक टंकी में 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से होता है, मतलब 32 से 35 ml। प्लस उसी में आप इसमें जो NPK हम देंगे, क्योंकि ग्रोथ तो हमको खास इस समय ज़रूरत है नहीं, तो हम इसमें ज़्यादातर जो है 0-32-34 का स्प्रे करेंगे, जो कि एक टंकी में हम 60 ग्राम ही मिलाएंगे, क्योंकि 100 ग्राम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये डोज हम दोबारा 7 दिन बाद फिर रिपीट कर देंगे, जिससे कि हमारे पौधों को पूरा पोषक तत्व का डोज जो है मिलता रहे और कोई भी ओवर डोज ना हो, जिससे हमारे फ्लावर ड्रॉप हों और हमारे उपज पे इसका प्रभाव पड़े। और ये सारी बातें हम ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये हम फेरोमोन ट्रैप आपको दिखा रहे हैं इनको ज़रूर लगाइए, क्योंकि लगाए हुए हमें मुश्किल से 3 घंटा नहीं हुआ। देखिए इतनी मक्खियाँ इकट्ठा हो गई हैं, और ऐसे आपको नहीं पता चलेगा कि हमारे खेत में कितनी मक्खियाँ एक देखिए चल भी रही हैं। अब आप समझिए कि फ्लावर की स्टेज शुरू हुई है और मक्खियाँ इतना आना शुरू हो गई हैं, और इसी समय इसमें परागण होगा, इसी समय इसमें फूल आएगा, फूल से फल बनेगा और उसी में साथ में रोग पहुंच जाएगा और आपका खेत जो है धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाएगा। पिछली बार हम आपको दिखाए थे अपने फलों की गुणवत्ता कि अगर 100 फल आए थे तो उसमें 50-60 फल मक्खी के कारण ख़राब हो गए थे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। तो ये
सारी जो है आप बातें अपने प्लाट में फॉलो करिए और आप उम्मीद है आपकी फसल बहुत ही अच्छी चलेगी। और यदि आपको कोई बेर संबंधी समस्या लग रही है आप हमें कमेंट करें। और बस इस समय हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि आपको 3 चीज़ें खास ध्यान रखना है। एक तो आप फंगीसाइड कीटनाशक और बेसल डोज जो आप दे चुके हैं वो भी हम कोई नहीं देंगे जब तक इसमें फ्रूट सेट नहीं हो जाएगा। फ्रूट सेट होने के बाद हम इसमें बेसल डोज देना शुरू कर देंगे। जब फ्रूट सेट होगा उसका वीडियो हम अलग से डाल देंगे। बाकी इस समय इसमें हम केवल लिक्विड खाद ही देंगे। धन्यवाद।